जो तकनीक अमेरिका और रूस के पास है, क्या वही तकनीक ईरान के पास भी मौजूद है, जिससे इजराइल डर गया है। दरअसल इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने दर्जनों बिना फटे ईरानी मिसाइलों को बरामद किया है। इसमें से एक क्लस्टर बम वॉरहेड से भरी मिसाइल भी शामिल है, जिसे मध्य ईरान से इजराइल पर दागा गया था। इन सभी मिसाइलों में लगे वॉरहेड सुरक्षित हैं। ऐसे में इजराइल इस बात की जांच कर रहा है कि क्या ईरान के शस्त्रागार में MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक से लैस मिसाइलें मौजूद है या नहीं। यह एक ऐसी क्षमता है जो सिर्फ चुनिंदा देशों के पास ही है। इनमें अमेरिका, रूस, चीन, भारत, फ्रांस, इजराइल और यूनाइटेड किंगडम शामिल है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर MIRV टेक्नोलॉजी खास क्यों है। दरअसल MIRV से लैस मिसाइल कई सटीक वॉरहेड ले जाती है। सबका अपना गाइडेड सिस्टम होता है। मिसाइल के मुख्य रॉकेट के जलने के बाद एक ऑन बोर्ड कंप्यूटर इन्हें अंतरिक्ष से लक्ष्य की ओर गाइड करता है। यह सिस्टम मिसाइल में लगे री एंट्री व्हीकल को अलग अलग प्रक्षेप पथ पर अलग अलग लक्ष्यों पर छोड़ता है। इस तकनीक से एक मिसाइल कई लक्ष्यों पर निशाना साधने में सक्षम होती है। गौरतलब है, MIRVs पहली बार 1970 के दशक की शुरुआत में US मिलिटियम थर्ड अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों पर दिखाई दिए थे। इसके बाद सोवियत संघ ने भी अपनी मिसाइलों के लिए MIRV तकनीक का विकास कर लिया। उन्होंने मिसाइल डिफेंस को प्रत्येक आने वाले वॉरहेड के लिए एक इंटरसेप्टर लॉन्च करने के लिए मजबूर करके परमाणु रणनीति में क्रांति ला दी, जिससे मिसाइल रक्षा महंगी और तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण हो गई। मान लीजिए 5 वॉरहेड ले जाने वाली एक MIRV मिसाइल एक एयर डिफेंस को 5 इंटरसेप्टर फायर करने के लिए मजबूर करती है, या एक वॉरहेड के जरिए निशाना बनाए जाने का जोखिम उठाती है। MIRV प्रणाली दुनिया की सबसे उन्नत परमाणु शक्तियों के हाथों में है। इनमें संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम ने सभी भूमि या पनडुब्बी आधारित रणनीतिक मिसाइलों पर MIRVs तैनात किया है। भारत ने अपने अग्नि 5 पर मल्टी वॉरहेड कॉन्फ़िगरेशन का परीक्षण किया है और तैनाती की ओर बढ़ रहा है। पाकिस्तान और उत्तर कोरिया ने MIRV परीक्षणों का भी दावा किया है। वहीं इजरायली सेना ने गुरुवार को बताया कि ईरान ने इजराइल पर कम से कम एक मिसाइल दागी है, जिसमें क्लस्टर बम लगे थे। इस मिसाइल का मकसद ज्यादा से ज्यादा आम लोगों को नुकसान पहुंचाना था। यह पहली बार है जब जंग में क्लस्टर बम के इस्तेमाल के दावे किए गए हैं। इजरायली मीडिया रिपोर्टों की माने तो यह मिसाइल हवा में लगभग 4 मील की ऊंचाई पर फटी है और इससे 20 छोटे बम निकले, जो लगभग 5 मील के इलाके में गिरे हैं। इनमें एक छोटा बम अजोर नाम के शहर में गिरा है, उसमें एक घर पर गिरा है, जिससे थोड़े नुकसान की खबर है, लेकिन किसी के मारे जाने की खबर नहीं है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये क्लस्टर बम क्या है। दरअसल क्लस्टर बम एक कंटेनर वाला वॉरहेड होता है। अपने लक्ष्य क्षेत्र में पहुंचने पर बीच हवा में खुलता है, सैकड़ों बमों को एक साथ लक्ष्य पर बिखेर देता है। क्लस्टर बम में सैकड़ों बम लगे होते हैं। सभी बम एक साथ नहीं फटते हैं, थोड़ी थोड़ी देर पर ये बम फटते हैं। रनवे, रेलवे को ध्वस्त करने के लिए क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया जाता है। आपको बता दें कि क्लस्टर बम कई फुटबॉल मैदानों के आकार के क्षेत्र में सैनिकों, वाहनों या नरम लक्ष्यों को मारने की संभावना को बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। क्लस्टर बम बेहद खतरनाक माने जाते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे छोटे बम एक साथ बिखेरते हैं और इनमें से कई बम फौरन फटते नहीं हैं। बचे हुए बम युद्ध खत्म होने के बाद भी कभी भी फट सकते हैं, जिससे आम लोगों के जान का खतरा बना रहता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।